हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मावी एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, जो कि फिजिक्स का पहला चैप्टर है। इस चैप्टर में हम उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे, जिनके एग्ज़ाम में आने की चांस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है। ऑप्शन है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में नहीं और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जवाब जो होगा वो होगा सीधी रेखा में। दोस्तों, आपको पता है कि प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। आपके ऑप्शन है निर्वात में, जल में, वायु में और कांच में। तो यहाँ दोस्तों वेग जो है वो न्यूनतम पूछा गया है, तो आपका आंसर होगा कांच में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। तो चालक के सामने लगा होता है आपका उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। तो ऑप्शंस हैं समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। तो मोटर कार के हेडलाइट में जो दर्पण लगा होता है वो दर्पण होता है अवतल दर्पण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो आप सभी के घरों में जो दर्पण यूज होता है चेहरे को देखने के लिए, वो समतल दर्पण होता है। और समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। अगला प्रश्न है हमारा, लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक होता है डायोप्टर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। तो ऑप्शन हैं किरण रेखा, फोकस, किरण पुंज या इनमें से सभी। तो प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को हम कहते हैं किरण आरेख। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, टू डायफ्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। तो इसके लिए आपको दोस्तों, आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा, इसका फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f। ये P हमको फोकसांतर निकालना है, तो P का मान यहाँ दिया है 2 डायफ्टर, और यहाँ मीटर में होने के होता है फॉर्मूला। तो अगर यहाँ इसको सेंटीमीटर में चेंज करें तो ये हो जाएगा 100/f। ठीक है। और हमको f का मान निकालना है, तो f जो से यहाँ f का मान निकालना है, तो 2 से 50 100 जो है वो 50 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए हमारा आंसर होता है 50 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता होती है। तो इसकी क्षमता जो होगी वो होगी 2 डायफ्टर, और यहाँ प्लस माइनस दोनों में ऑप्शन है, तो चूँकि यहाँ उत्तल लेंस है तो आंसर हमारा प्लस में होगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरणें के समूह को क्या कहते हैं। तो प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप्त या प्रकीर्णन। तो प्रकाश की किरणों के समूह को हम कहते हैं किरण पुंज। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता दोस्तों होती है धनात्मक। अब हमारा अगला प्रश्न है, अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, द्वि उत्तल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपको पता है उत्तल लेंस जो है वो अपने से होकर जाने वाले प्रकाश को अभिसरित करता है, तो इसलिए उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस को क्या कहते हैं। तो अवतल लेंस जो है वो अपने से होकर जाने वाले प्रकाश की किरणों को फैलाता है। तो फैलाने का मतलब अपसरित करता है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं अपसारी लेंस। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो मिट्टी जो है उसका प्रयोग लेंस बनाने में नहीं किया जा सकता है।
चलिए अगला प्रश्न है, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो दोस्तों आपको पता है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग हम गाड़ी के साइड मिरर में करते हैं, क्योंकि वो छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो इसलिए उसमें हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है, किस दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण में जो है वो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, और इसलिए हम इसका प्रयोग दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में भी करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो ये आप सभी को पता है कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। तो जब किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, हवा का मतलब यहाँ पे हवा जो है वो विरल माध्यम होगा और कांच जो है वो सघन माध्यम होगा। ठीक है दोस्तों, तो जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाती है तो वो जो है अभिलंब के निकट आती है। हमारा अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, मतलब कैमरे में क्या लगा होता है? फोटोग्राफी वाला जो कैमरा होता है उसमें क्या लगा होता है? तो इसका आंसर होगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो पीछे की गाड़ियों का छोटा प्रतिबिंब करके हमें दिखाता है। अगला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो यहाँ पर फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में एक रिलेशन होता है, R = 2f, यानी कि वक्रता त्रिज्या जो होगा वो f के यानी कि फोकस दूरी के दुगुना होता है। तो इसलिए फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या जो है वो 20 सेंटीमीटर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो आपतन कोण तो होगा नहीं, परावर्तन कोण भी नहीं होगा, यहाँ निर्गत और अभिलंब के बीच के कोण को हम कहते हैं निर्गत कोण। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सूक्ष्मदर्शी में भी जो है हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो आप सभी को पता है कि परावर्तन का नियम जो है वो ये कहता है कि I = R। I का मतलब आपतन कोण और R का मतलब परावर्तन कोण, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आप सभी को पता है काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। अगला प्रश्न है हमारा, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में जो है दोस्तों मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। अगला प्रश्न है हमारा, सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? तो सर्च लाइट में जो है हम परावर्तक सतह के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आपका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए भी हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। धन्यवाद।